दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल 8 तारीख को दोनों स्टेट्स के रिजल्ट आउट हो गए। जे.एंड.के और हरियाणा। लोगों को उम्मीद थी, बल्कि उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास था कि जे.एंड.के और हरियाणा दोनों स्टेट्स में भाजपा को मात मिलेगी, यानी कि उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, उनका शासन नहीं आने वाला है। जहाँ तक जे.एंड.के की बात है, तो जे.एंड.के में मैं समझता हूँ कि मोदी आश्वस्त थे कि वहाँ पर हमारा एलजी है, तो वहाँ हमारे को इतनी सीटें मिल जाएंगी कि हम वहाँ पर भी शायद सरकार बना लें, शायद। लेकिन हरियाणा में तो गजब ही हो गया। हरियाणा में स्टेट की पूरी जनता भाजपा के खिलाफ थी, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, कोई भी जात बरादरी के लोग हों, चाहे जाट हों, नॉन जाट हों, हर आदमी भाजपा से खफा था। यहाँ तक कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनकी गाड़ियों को वापस किया जा रहा था जो आ रही थी। तो ऐसे हालात में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 48 सीटें मिल गई। पिछली बार के चुनाव में जो 5 साल पहले हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिली थी और बाकी उसने अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई थी। इसमें दूषित चौटाला जो है प्रमुख है। लेकिन इस बार जबकि प्रदेश की पूरी जनता खिलाफ है और उसके बावजूद भाजपा को मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटें मिल जाएं, ये अचंभे से कम नहीं है। ये जादू कैसे हुआ? अब आप देखिए, जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री और उनके जो है दाएं हाथ अमित शाह को आखिर के 2 दिनों में अपना बोरिया बिस्तर उठा के वहाँ से जाना पड़ा, वो कोई जो है सभा नहीं कर पाए। तो और जो भी उन्होंने उससे पहले सभा की, उसमें गिनती के लोग ही आते थे। ऐसा नहीं था जैसे पहले 2014 या 2019 में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं सुनने के लिए नरेंद्र मोदी को। तो ये कैसे हुआ कि इस बार हरियाणा में भाजपा को मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटें मिली? क्या ये जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा तो ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं तो अलौकिक आदमी हूँ, यानी कि मैं सामान्य जन की तरह नहीं हूँ, तो क्या ये कुछ जादू था या कुछ और था? भारतीय जनता पार्टी को जो भी सीटें अब आई हैं, वो पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन की देन है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ही आखिरी घंटे में 5 से 6% मतदाता बढ़ा दिए भाजपा के, और इसके बावजूद
जो भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं, कोई 20 जो है वोटों से, तो कोई 50 वोटों से, कोई 150, कोई 200 वोटों से, तो ये कोई जीत है? इसका मतलब ये है, ये पूरी तरह से मैनेज्ड चुनाव था। चुनाव नहीं था, बल्कि ये मैनेज्ड रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने दिया है। ये जो जादू है, ये इलेक्शन कमीशन की देन है। जब तक ईवीएम नहीं खुली थी और बैलेट पेपर से गिनती हो रही थी, तो कांग्रेस पार्टी 60 से भी ऊपर जा रही थी कि 60 से ऊपर सीटें मिलेंगी। कोई 65 कह रहा था, कोई 70 कह रहा था। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, कुछ ही देर बाद जादू से जिसको 10 सीट नहीं मिल रही थी उसको 50 सीट, और जिसको 60 सीटें मिल रही थी उसको 10 सीट। ये क्या? ये करिश्मा जो है राजीव कुमार का था, क्योंकि राजीव कुमार ने सब चैनलों को कहा कि भाई देखो, जो हम आपको डाटा देंगे उसी डाटा को आपने रिलीज करना है। जो वहां पर गिनती हो रही है और जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर हैं, अगर वो आपको कोई फिगर दें तो उसको नहीं देना है। जो रिजल्ट है वो भी रोक के रखा गया, 2-3 घंटे तक रोक के रखा गया। तो ये 2-3 घंटे तक क्यों? जबकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। गिनती हो रही है तो गिनती जा रही है। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऐसे करता नहीं था, लेकिन अब रोक के रखा गया। पहले ही जो है पर्दे पर आ गया कि भाई 50 सीटें मिल रही हैं भाजपा को। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ एक बना बनाया खेल था जो राजीव कुमार ने खेला, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई। अब राजीव कुमार क्या है? राजीव कुमार एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के हेड हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। हालांकि उनको वहां पर बैठाया तो मोदी ने है, और बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर बैठाए गए वो भी भाजपा ने बैठाया, मोदी ने बैठाए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप पूरी तरह से मोदी के पैरों में लेट जाएं, पूरी तरह से अपना जमीर मोदी के हाथ गिरवी रख दें। क्या आपके अंदर अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है? ये तो मैं जो आचरण है राजीव कुमार का वो ऐसा है, मुझे माफ करें, कि जैसे कोई धनी व्यक्ति एक डॉगी पालता है, पेट पालता है, उसके गले में पट्टा बांध करके और उसकी जो है रस्सी या उसका चेन अपने हाथ में रखता है, और वो जो डॉगी है वो दूम हिलाता हुआ अपने मालिक के साथ जाता है, और जब मालिक रुक जाता है तो वो डॉगी उसके पैरों में लौटने लग जाता है, उसके साथ अटखेलियां करने लग जाता है, उसके पैरों को चूमने लग जाता है, चाटने लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ आचरण हमारे CIC चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का है। मैं नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई देता है। आदमी को पैसे की हवस होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी इंसानियत को, पूरे जो है न्याय तंत्र को एक तरह से ख़त्म कर दे, इंसाफ को ख़त्म कर दे।
और अपनी मर्जी से रिजल्ट दे। ये क्या है? क्या राजीव कुमार जब उनका जन्म हुआ वो इतने हाथों में जो है इतनी भरी भरी धन संपदा लेकर के आए थे, जो शायद अभी उनको मोदी और अमित शाह के द्वारा दी जा रही होगी। उनको कुछ आश्वासन ये भी दिए जा रहे होंगे कि भाई जब तुम CM नहीं रहोगे 5 साल बाद में तो तुम्हें कुछ और ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जो आदमी इस तरह का हो उसकी भाव भंगिमा भी कैसे हो जाती है। अगर राजीव कुमार जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उसका चेहरा आप देखेंगे तो बड़ा भयावह लगता है। वो जब हंसता है तो वो भी एक विद्रूप की हंसी सुनाई देती है। एक खूंखार चेहरा दिखता है राजीव कुमार का। तो भले ही उन्होंने ये पैतरेबाजी इस बार कर दी कि बिना वोट दिए ही, पब्लिक के द्वारा बिना वोट दिए ही भाजपा को बहुमत दिला दिया। इंसान में और जानवर में फर्क होता है। इंसान का ज़मीर होता है, उसकी अंतरात्मा होती है। चाहे कोई कितना ही गलत मेंटलिटी का आदमी हो, फिर भी उसकी अंतरात्मा उसको झकझोरती है। लेकिन लगता है राजीव कुमार की अंतरात्मा मर चुकी है, उसका ज़मीर मर चुका है और वो मोदी का पेट बन के रह गया है। इसको याद रखना चाहिए राजीव कुमार को कि तुम खाली हाथ इस दुनिया में आए थे, खाली हाथ जाओगे। और तुम्हारी जो ये कारगुजारियाँ है जो इतिहास में दर्ज होंगी तो इसमें तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लगा होगा। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे कितना गिरोगे? गिरने की कोई तो लिमिट होनी चाहिए। जहाँ पर यह विश्वास था, हरियाणा में जन जन को विश्वास था, हर आदमी को विश्वास था कि यहाँ पर कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाएगी, वहाँ पर आपने उसको 37 में रख दिया। और जिसको वोट ही नहीं दिया वहाँ के लोगों ने, उसको 48-49 सीटें देगी। ये तो आपके ज़मीर के गिरने की, आपके अंतरात्मा के गिरने की हद है। जाओगे तो खाली हाथ, आए हो खाली हाथ, ये भूलना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए, बादशाह हुए, जिन्होंने अकूत संपत्ति जोड़ी। एक बादशाह ने जब वो मरने लगा तो उसने कहा मैंने जो संपत्ति जोड़ रखी है उसको मेरे सामने लाया जाए। तो वहाँ पर अंबार लगा दिया गया, सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात का, मोतियों का। और उसने हाथ ऊपर करके इस तरह से कहा कि देखो ये धन संपत्ति छोड़ करके मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। राजीव कुमार जाग जाओ, तुम मोदी के जर खरीद गुलाम नहीं हो, तुम एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के हेड हो। तुम्हारा दर्जा मोदी से बहुत ऊंचा है, तुम मोदी के पैरों में क्यों लेट रहे हो? जय भीम, नमो बुद्धाय।